यदि आपने हमारे चैनल हिंदू धर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे और बेल आइकॉन दबाना ना भूले, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। राधे राधे बंधुओं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कार्तिक मास की कथा का 8वां अध्याय। बंधुओं, कथा को जब भी सुने पूरा सुनना चाहिए और सुनने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखे। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास श्री हरि का अत्यंत प्रिय है और माँ लक्ष्मी को भी ये मास बेहद पसंद है। कहते हैं कि इस महीने ही भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और भक्तों को अपार धन देती हैं। इसलिए इस दौरान माँ लक्ष्मी की पूजा करना बेहद शुभ माना गया है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ही इस महीने धन त्रयोदशी, दीपावली और गोपाष्टमी मनाई जाती है। इस महीने विशेष पूजा और प्रयोग करके आप आने वाले समय के लिए अपार धन पा सकते हैं और कर्ज व घाटे से मुक्त हो सकते हैं। बंधुओं, इसलिए इस माह में की गई थोड़ी उपासना से भी भगवान जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। कार्तिक मास में कार्तिक शुक्ल एकादशी को इस मास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन माना गया है, जिसे हम देव उठान एकादशी कहते हैं। इसी दिन चातुर्मास की समाप्ति होकर देव जागृति होती है। 4 महीने बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं तो मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। कार्तिक मास की समाप्ति पर कार्तिक पूर्णिमा का भी बड़ा विशेष महत्व है, जिसे तीर्थ स्नान और दीपदान की दृष्टि से वर्ष का सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। इसे देव दीपावली भी कहते हैं। कार्तिक मास में भगवान दामोदर यानी औखल से बंधे हुए श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। भगवान दामोदर को दीप दान करने का इस माह में विशेष महत्व है। दीप दान का अर्थ यहाँ दीप प्रज्वलित कर दामोदर भगवान की आरती करने से है। कार्तिक माह में पवित्र नदी या जल से सूर्योदय के पूर्व स्नान करने का महत्व है। इससे हर तरह का सुख प्राप्त होता है। विष्णु जी की पूजा अर्चना के साथ ही यह माह लक्ष्मी उपासना का भी है। स्कंद पुराण में तो इस माह को माँ लक्ष्मी की साधना के लिए सर्वोत्तम कहा गया है। कार्तिक माह में स्नान, दान, दीप दान करने से सांसारिक पाप का नाश होता है। कार्तिक पूर्णिमा व्रत का भी बहुत ही महत्व है। इससे सूर्यलोक मिलता है और अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ करके हर माह की पूर्णिमा को व्रत रखने और रात्रि में जागरण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्कंद पुराण में कार्तिक माह की महिमा का निम्न प्रकार से वर्णन किया गया है। न कार्तिक समो मासो, न कृतेन समयुगम, न वेद सदृश शास्त्रम, न तीर्थ गंगा समम। हिंदी भावार्थ, कार्तिक के समान कोई माह नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान अन्य कोई तीर्थ नहीं है। कार्तिक महात्म्य 8वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक व्रतों का संक्षेप में उद्यापन सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर तोरण बंधनवार बांधकर फूलों को चमर से सजाएं। चारों द्वारों पर भगवान विष्णु के चारों द्वारपालों पुण्यशील, सुशील, जय और विजय की मिट्टी से बनी प्रतिमा स्थापित करके पूजन करें। तुलसी के पास 4 रंगों का सुशोभित सर्वतभद्र चक्र बनाएं। इसके ऊपर पंचरत्न और एक नारियल रखकर कलश स्थापित करें। फिर वहां शंख, चक्र, गदाधारी पीतांबर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। व्रती पुरुष मंडल में इंद्र आदि की पूजा करें। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को पूजन करें। उस दिन शांत और सावधानी से उपवास करें। गुरु की आज्ञा लेकर श्री कृष्ण की प्रतिमा का षोडशोपचार पूजन करें। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करते रहें। प्रातःकाल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करें। उसके बाद हवन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यथासंभव दक्षिणा दें। व्रती इस तरह व्रत पूर्ण करे तो उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी के महात्म्य को देवता और शेषजी 100 वर्षों में भी नहीं कह सकते। जो भगवान चक्रपाणि के जागरण में भक्तिपूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको सहस्त्र गायों के दान का फल मिलता है। इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप लिया था, अतः इस दिन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन कराएं तथा खीर और
तिल का हवन करें। इस प्रकार अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। फिर विधिपूर्वक कपिला गाय का पूजन करें और उपदेश करने वाले गुरु को सप्तनिक वस्त्र आभूषण आदि से सुसज्जित कर समापन कराएं। भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता से मेरे 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं और मेरे सभी मनोरथ सफल हों। मरणोपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। इसके बाद गुरु से अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन का आग्रह करें। कार्तिक और माघ माह के व्रत की यही विधि कही गई है। ऐसे सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त होकर भगवान विष्णु के समीप जाता है। कार्तिक मास श्री हरि का अत्यंत प्रिय है और माँ लक्ष्मी को भी ये मास बेहद पसंद है। कहते हैं कि इस महीने ही भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और भक्तों को अपार धन देती हैं। इसलिए इस दौरान माँ लक्ष्मी की पूजा करना बेहद शुभ माना गया है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ही इस महीने धन त्रयोदशी, दीपावली और गोपाष्टमी मनाई जाती है। इस महीने विशेष पूजा और प्रयोग करके आप आने वाले समय के लिए अपार धन पा सकते हैं और कर्ज व घाटे से मुक्त हो सकते हैं। बंधुओं, इसलिए इस माह में की गई थोड़ी उपासना से भी भगवान जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। कार्तिक मास में कार्तिक शुक्ल एकादशी को इस मास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन माना गया है, जिसे हम देव उठान एकादशी कहते हैं। इसी दिन चातुर्मास की समाप्ति होकर देव जागृति होती है। 4 महीने बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं तो मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। कार्तिक मास की समाप्ति पर कार्तिक पूर्णिमा का भी बड़ा विशेष महत्व है, जिसे तीर्थ स्नान और दीपदान की दृष्टि से वर्ष का सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। इसे देव दीपावली भी कहते हैं। कार्तिक मास में भगवान दामोदर यानी औखल से बंधे हुए श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। भगवान दामोदर को दीप दान करने का इस माह में विशेष महत्व है। दीप दान का अर्थ यहाँ दीप प्रज्वलित कर दामोदर भगवान की आरती करने से है। कार्तिक माह में पवित्र नदी या जल से सूर्योदय के पूर्व स्नान करने का महत्व है। इससे हर तरह का सुख प्राप्त होता है। विष्णु जी की पूजा अर्चना के साथ ही यह माह लक्ष्मी उपासना का भी है। स्कंद पुराण में तो इस माह को माँ लक्ष्मी की साधना के लिए सर्वोत्तम कहा गया है। कार्तिक माह में स्नान, दान, दीप दान करने से सांसारिक पाप का नाश होता है। कार्तिक पूर्णिमा व्रत का भी बहुत ही महत्व है। इससे सूर्यलोक मिलता है और अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ करके हर माह की पूर्णिमा को व्रत रखने और रात्रि में जागरण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्कंद पुराण में कार्तिक माह की महिमा का निम्न प्रकार से वर्णन किया गया है। न कार्तिक समो मासो, न कृतेन समयुगम, न वेद सदृश शास्त्रम, न तीर्थ गंगा समम। हिंदी भावार्थ: कार्तिक के समान कोई माह नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान अन्य कोई तीर्थ नहीं है। कार्तिक महात्म्य 8वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक व्रतों का संक्षेप में उद्यापन सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर तोरण बंधनवार बांधकर फूलों को चमर से सजाएं। चारों द्वारों पर भगवान विष्णु के चारों द्वारपालों पुण्यशील, सुशील, जय और विजय की मिट्टी से बनी प्रतिमा स्थापित करके पूजन करें। तुलसी के पास 4 रंगों का सुशोभित सर्वतभद्र चक्र बनाएं। इसके ऊपर पंचरत्न और एक नारियल रखकर कलश स्थापित करें। फिर वहां शंख, चक्र, गदाधारी पीतांबर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। व्रती पुरुष मंडल में इंद्र आदि की पूजा करें। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को पूजन करें। उस दिन शांत और सावधानी से उपवास करें। गुरु की आज्ञा लेकर श्री कृष्ण की प्रतिमा का षोडशोपचार पूजन करें। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करते रहें। प्रातःकाल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करें। उसके बाद हवन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यथासंभव दक्षिणा दें। व्रती इस तरह व्रत पूर्ण करे तो उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी के महात्म्य को देवता और शेषजी 100 वर्षों में भी नहीं कह सकते। जो भगवान चक्रपाणि के जागरण में भक्तिपूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं,
उनको सहस्त्र गायों के दान का फल मिलता है। इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप लिया था, अतः इस दिन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन कराएं तथा खीर और तिल का हवन करें। इस प्रकार अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। फिर विधिपूर्वक कपिला गाय का पूजन करें और उपदेश करने वाले गुरु को सप्तनिक वस्त्र आभूषण आदि से सुसज्जित कर समापन कराएं। भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता से मेरे 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं और मेरे सभी मनोरथ सफल हों। मरणोपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। इसके बाद गुरु से अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन का आग्रह करें। कार्तिक और माघ माह के व्रत की यही विधि कही गई है। ऐसे सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त होकर भगवान विष्णु के समीप जाता है। कार्तिक महात्म्य 8वां अध्याय पूर्ण। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हर शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।